तो ऐसे वाले क्वेश्चन भी थोड़े से है 2024 जनवरी अटेम्प्ट में, जिसमें चारों ऑप्शन में आपको पूरा क्रैमर्स रूल पूछ लेंगे ठीक है। तो हर एक ऑप्शन को एनालाइज करना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से, और आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है, इनकरेक्ट बताना है। अब ध्यान से सुनना, ये 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल तो गिवन ही है ना। इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने डी निकाला और D3 निकाला। D3 क्यों निकाला? क्योंकि यहीं पे है सारे वेरिएबल, तो इसी को रिप्लेस कर दिया कांस्टेंट्स के साथ, तो ये प्योरली आ जाएगा म्यू के टर्म्स में, ये प्योरली आ जाएगा लैम्डा के टर्म्स में, ठीक है। तो इस सवाल में ये 2 चीजें मैंने निकाल के आपको दे दी। अब आप मुझे आंसर बताओ, ये कैलकुलेशन मैंने आपको करके दे दिया, ये वैसे एग्जाम में आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। डी का वैल्यू निकाल के दे दिया और D3 का वैल्यू ये आएगा। तो ओपन करना तो सबको आता ही है, वो कर लेंगे हम, ठीक है, एग्जाम में कर लेंगे। अब आप मुझे बताओ कि भाई सबसे पहले तो यूनिक सॉल्यूशन वाला सबसे पहले एनालाइज कर लिया करो। यूनिक सॉल्यूशन कब आता है? जब D नॉन जीरो होता है। तो D नॉन जीरो मतलब D का मतलब लैम्डा का वैल्यू -1/2 या 1 नहीं ले सकते आप। तो ये बोल रहा है कि लैम्डा का वैल्यू 1 नहीं लेते हैं, तो क्या यूनिक सॉल्यूशन आएगा? ये ट्रू है कि फॉल्स है? यही वाला फॉल्स है। अगर आप ये बोल रहे हैं कि लैम्डा का वैल्यू 1 मत लो, तो मैं लैम्डा का वैल्यू 1 नहीं लेना है तो मैं -1/2 ले लूंगा, और -1/2 ले लूंगा तो D0 आ जाएगा, और D0 आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन आ नहीं पाएगा। तो यही वाला फॉल्स है। बाकी ऑप्शंस भी देख लो आप, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खाली आपका आंसर मिल गया तो मिल गया। ये बाकी सारे ट्रू क्यों है? क्योंकि आपको इनकरेक्ट फॉल्स वाला बताना था, तो सी इज द आंसर। तो इसका मतलब ये ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। अब आप मुझे बता दो कि ऐसा क्यों ठीक है, ऐसा क्यों है कि ये ट्रू है। देखो यहां पे बोल रहा है कि लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 1 एंड म्यू इज इक्वल टू 13। तो लैम्डा अगर 1 नहीं है, ठीक है, लैम्डा अगर 1 नहीं है, लैम्डा 1 नहीं है, तो डी का वैल्यू 0 भी आ सकता है और नॉन जीरो भी आ सकता है कि नहीं? लैम्डा का वैल्यू 1 नहीं है, 1 नहीं है मतलब -1/2 तो हो सकता है ना, या ऐसा भी हो सकता है कि लैम्डा का वैल्यू कुछ और हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए। तो डी का वैल्यू कुछ भी आ सकता है। इफ लैम्डा इज नॉट 1, इट कैन बी दिस, तो इट कैन बी 0 ऑल्सो, इट कैन बी नॉन जीरो ऑल्सो, ठीक है। अगर डी नॉन जीरो आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे हम, और डी अगर 0 आ गया, म्यू का वैल्यू 13 गिवन है, तो ये भी 0 आएगा ना, तो बेसिकली उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर डी 0 है और म्यू का वैल्यू 13 है तो ये भी 0 है, तो सारे 0 आएंगे बेसिकली, डी, D1, D2, D3, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन को भी कंसिस्टेंटी बोला जाता है, इनफाइनाइट को भी कंसिस्टेंटी बोला जाता है। तो कंसिस्टेंट बोल सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल बोल, मतलब ये ट्रू है। कंसिस्टेंटी तो बोला है आपको, ये थोड़ी बोला है कि यूनिक है कि इनफाइनाइट है। क्योंकि अगर लैम्डा 1 नहीं है तो ये डी 0 भी आ सकता है, नॉन जीरो भी आ सकता है, लेकिन 0 आया तो ये भी 0 है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है। दोनों ही केसेस में कंसिस्टेंट होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर लैम्डा 1 हो गया और म्यू 13 नहीं है, देखो लैम्डा 1 है मतलब डी 0 है, लैम्डा 1 पुट करो डी 0 आ जाएगा, और म्यू का वैल्यू 13 नहीं है, अगर 13 नहीं है मतलब ये नॉन जीरो है, D3 नॉन जीरो है, ठीक है। तो डी का वैल्यू 0 है और कोई एक नॉन जीरो है, तो नो सॉल्यूशन ही तो आएगा, इनकंसिस्टेंट, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल सही है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ बोलो, हाँ ना बोलो, बातें मत करो यार एक तो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, डी 0 है और D3 नॉन जीरो है, तो कोई एक नॉन जीरो है और डी 0 है, तो नो सॉल्यूशन आएगा। नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट। एक एक ऑप्शन समझा रहा हूं मैं आपको, ताकि मतलब 1% का भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और लास्ट वाले ऑप्शन में बोल रहे हैं कि लैम्डा 1 है तो ये डी 0 हो जाएगा, है ना, इसमें डी 0 आ जाएगा, लैम्डा का वैल्यू 1 पुट करो, ये 0, और म्यू का वैल्यू 13 तो ये भी 0, ठीक है, ये भी 0। तो बेसिकली क्या आएगा, इसमें सारे 0 है, आपको दूसरे वाले निकाल के देखने की भी जरूरत नहीं, वो सारे 0 ही आएंगे। तो ये अल्टीमेटली क्या आएगा, इसमें सब 0 है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब ये भी ट्रू है। आपको फॉल्स वाला बताना था कि कौन सा ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है बेसिकली।